नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी में कुछ पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, साथ ही सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन में लिखा रहेगा वह न्यूनतम या वह छोटी से छोटी संख्या क्या है या वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे, जैसे यहाँ पे 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रह जाता है। तो जहाँ पर भी ऐसे न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो वहाँ पर हम लोग निकालना होता है एलसीएम। वहाँ पे आपको निकालना होता है एलसीएम। और कभी कभी आपको लिखा रहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जहाँ इतना और इतना से विभाजित करने पर शेषफल इतना रह जाता है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना होगा। बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ, और छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या कहेगा तो वहाँ आपको निकालना होगा एलसीएम। ये तो पहला चीज़ कि आपको जानना जरूरी होता है। दूसरा चीज़ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बता रहा हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इस प्रकार समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग एलसीएम या एलसीएम निकालना होता है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 2, 3 और ये 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या है डेफिनेशन पहले आप जान लीजिए। एलसीएम अगर डेफिनेशन जानते हैं तो सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, ये तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। एलसीएम कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित करता हो या फिर काटता हो तो वह संख्या क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 2, 3, 5 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, 30। इसका मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है कि 30 से और इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2, 3 और 5 से कटेगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 30 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एलसीएम तो वही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, गौर करें, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब इससे छोटी नहीं है, इससे हो सकता है बड़ा जो तीनों से विभाजित करता हो, लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों से विभाजित कर रहा सबसे छोटा संख्या वो आपका एलसीएम कहलाता है। ये तो हम लोग सीखे एलसीएम का डेफिनेशन। तीसरा चीज़ क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि 15 और 20 से विभाजित करने पर जो संख्या है प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है। यानी 15 से भी विभाजित करेंगे वह संख्या को तो 9 शेष रह जाएगा, और 20 से करेंगे तो भी 9 शेष रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझिए, 2, 3, 5 से अगर विभाजित करते हैं वह संख्या को या 30 को, जो हम लोगों ने एलसीएम लेके निकाला है, जो तीनों से काट रहा हो, तीनों से विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा, 30 को एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा, 3 से डिविजिबल हो रहा, 30 को 5 से भी डिविजल होता है। यदि इस एलसीएम में मैंने अगर 3 जोड़ देता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 अगर जोड़ देते तो हमारा 33 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से अगर विभाजित करें 33 को तो देखिएगा 2, 15, 30, 3 शेषफल रह जाता है। यहाँ पर भी देखिए 3 से अगर विभाजित करते हैं 33 को तो 3, 10, 30, 3 रह जाता शेषफल। यहाँ पे भी देखिए कि 5 से अगर डिविजिबल करते हैं 33 को तब पर भी 5, 6, 30, 3 शेषफल रह जाता है। यानी एलसीएम में वह जो संख्या मैंने जोड़ा वही संख्या शेषफल रह जाता प्रत्येक स्थिति में। इन संख्याओं में विभाजित करने पर जो संख्या मैंने जोड़ा वही शेष रह जाता है। ठीक है, वही शेष रह जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि 15 और 20 से जो विभाजित कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा सबसे छोटी संख्या, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ही निकालने का है, तो हमारा एलसीएम निकलेगा। अब जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम में 9 को जोड़ देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 था, क्योंकि यहाँ मैंने 3 जोड़ा, तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम होगा, जो शेषफल रह जाता है, तो ये 9 को जोड़ देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 9 रह जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए, तो निकालेंगे कैसे, 15 और 20 का एलसीएम, और इस तरह का एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। इसका एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगर नहीं जानते एलसीएम निकालना तो मेरा इस वीडियो का
डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका, उसमें जाके आप उस वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आप एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड आप जान जाएंगे। देखिए 60 मैंने तो लिख दिया है, ऐसे ही लिख दिया, आप भी ऐसे ही कर पाओगे। देखिए कैसे करते हैं, सबसे बड़ा संख्या को हम लोग गुणनखंड करते हैं, सबसे बड़ा संख्या गुणनखंड करते हैं 20 है, 20 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 5 लिख सकते हैं 20, इसका काम खत्म। अब इसको चेक करिए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे इस गुणनखंड में 5 है, तो इस 5 को नहीं लेंगे, जो नहीं है उसको लेंगे। जो 3 इस गुणनखंड में 3 नहीं है तो इसको 3 यहाँ गुना करिए, देखिए गुना करिएगा गुणफल 60 आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60। तो इस तरह से एलसीएम निकाल लेंगे, अगर बड़े से बड़े संख्या कितना भी रहे आप निकाल सकते हैं। तो हमारा 15 20 का एलसीएम कितना निकल कर आया 60। अगर 60 में 9 जोड़ देंगे, 9 अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 69, संख्या क्या हो जाएगा 69, जो कि 15 से भी विभाजित करेंगे तो 9 शेष रह जाएगा, 20 से विभाजित करेंगे तो 9 शेष रह जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 15 से अगर विभाजित करते हैं 69 को, ठीक है, तो 15 4 60 है ना, तो यहाँ पर क्या रह जा रहा है 9 शेष रह जा रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं 20 से भी कर सकते हैं, तो 69 को अगर 20 से करते हो 3 20 से 60, ठीक है, बचा कितना 9। तो प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं शेष 9 शेषफल रह जाता है। इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना है, जो जितने भी जैसे भी नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालना होता है, और एलसीएम में जो शेषफल रहता है उसी को ऐड कर दिया जाता है, तो हमारा आंसर बन जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए एक दो क्वेश्चन को करते हैं, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ एक प्राकृतिक संख्या को जब 5 6 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। इसका मतलब ये जो संख्या है, इन संख्याओं का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो सभी से विभाजित कर रहा होगा, और जो एलसीएम से अगर 4 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो सभी में 4 शेषफल रह जाएगा। तो एलसीएम निकालिए 5 और ये 6 और ये 7 और 8 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका 5 है तो 5 लिखिए, ठीक है, 6 3 गुना 2 6 लिख सकते हैं, 7 नहीं इसमें 7 लिखिए, और देखिए 8 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ ऑलरेडी एक तो 2 है, ऑलरेडी एक तो 2, तो ये 2 को नहीं लेंगे, बाकी 2 है यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो 8 का भी हो गया। इसका जो गुणनखंड का गुणफल होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 5 3 15 15 30 30 सत्ते 30 सत्ते 21 210, और 210 गुना 4 210 गुना अगर 4 करते हैं तो 4 एकम 4 4 दून 8, यानी 840। कितना हो जाएगा 840। तो वह संख्या 840 है जो 5 6 7 8 से पूरी विभाजित हो जाएगा। अगर 9 इसमें क्या है 4, इसमें 4 हम लोग जोड़ देंगे तो 800 कितना होगा 44, क्या होगा 844 होगा, जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का 844। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बच जाता है। तो 4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग इसका। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या होगा 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4, 5 का तो गुणनखंड नहीं होगा तो 5 यहाँ लिख देंगे। 6 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 2 को और नहीं लिखेंगे, है ना, और यहाँ पर 7 का गुणनखंड है 7 का हम लोग लिख दिए। तो 2 गुना 4, 4 5 20, 20 3 60, और 60 गुना 7, 60 गुना 7 तो 420, कितना हो जाता है 420। तो 420 ऐसा संख्या है जो 4 5 6 7 तीनों से विभाजित करेंगे तो पूरी विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 423, जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रह जाएगा। जो एलसीएम आता है उसमें जो शेष बचता कहता है क्वेश्चन में, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 423 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12 15 और 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बच जाता है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे 12 क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 6 6 गुना 12, ये हो गया हमारा 15। तो 3 ऑलरेडी है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 5 है, 15 का भी काम खत्म होगा 20, 2 गुना 4 4 गुना 5, इसका भी काम खत्म 54 है ना। 54 का मतलब है 9 3 गुना 6 6 नाम 54 ना, 6 हो गया, और इधर 9 करना होगा 3 × 3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये है एलसीएम इन संख्याओं का। तो एलसीएम 2 3 6, 3 गुना 6 6 गुना 12 12 60,
60 60 और ये 9, इसका मतलब 540 है ना। 540 प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो इसका मतलब 8 अगर जोड़ देंगे तो 548 वह संख्या है जो 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष रह जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 548। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने में प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। तो अब क्या करिए, 2 एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकाल के 2 जोड़ दीजिए ना, तब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 6 का एलसीएम क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 2 गुना 3, 6 हो गया। 7 को गुणनखंड नहीं कर सकते तो 7 यहाँ लिख दिए। 8 तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 गुना 2, 4 दूना 8 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 भी समाहित हो गया इस गुणनखंड में। 9 को चेक करिए, 3 और इसमें 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब क्या है, 12 है ना, 12 करेंगे 3 और 2 दूना 4, 3 4 12, इसका मतलब ये 12 का गुणनखंड ऑलरेडी समाहित है। तो हम लोग और क्या करेंगे, इसका गुणनखंड का गुणनफल करेंगे तो होगा 2 2 3 6, 6 7 42, 42 दूना 84 और ये 84 गुना ये 6 करेंगे तो 504 प्लस क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे एलसीएम में, 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 506। वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में आपका शेषफल 2 रह जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 506, जो कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल रह जाता है। तो चलिए इसको एलसीएम निकालें। क्या निकाल रहे हैं हम, तो एलसीएम निकालते हैं। 4 क्या करेंगे, 2 गुना 2, 4 लिख सकते हैं। 6 को 2 ऑलरेडी है तो 3, 6 हो गया। 10 है, 2 ऑलरेडी है, 5 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 15, 3 ऑलरेडी है और 5 भी ऑलरेडी है तो 3 5 15, इसका मतलब इसका एलसीएम हम लोग को निकल गया इन संख्याओं का। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 12 5 60 है ना, 60। तो 3 क्या शेष रह जाता है, इसका मतलब 3 अगर जोड़ देंगे तो 63 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन से डी 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और इस प्रश्न का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसको करते हैं हम लोग। एलसीएम पहले निकालते हैं, इस तरह क्वेश्चन निकाल के एलसीएम निकालते हैं। तो 11 के गुणनखंड में 11 लिखेंगे। 16 तो 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया, 8 गुना 16, ये हो गया 21 है ना। तो 21, इसका मतलब 3 गुना 7 लिख सकते हैं। 21 25 है ना, तो 5 गुना 5 लिखेंगे, 5 गुना 5 लिखेंगे। ठीक है, 28 है ना, तो 28 तो 7 है ऑलरेडी और 2 दूना 4, ये भी 4 भी है, 4 7 28, इसको और करने की जरूरत नहीं। इसको अगर गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा 9240 92,400। तो शेषफल कितना रह जाता, 3 रह जाता। तो हम लोग इसमें 3 ऐड कर देते हैं। 3 ऐड कर